गाइस, वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एर्तुगरुल गाजी के बारे में, तो अंत तक वीडियो में बने रहे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एर्तुगरुल गाजी मजे की कोई दास्तान या कोई किस्सा नहीं, बल्कि मुसलमानों के इतिहास का एक बेहतरीन नमूना है। एर्तुगरुल गाजी उस दौर की कहानी है जब मुसलमानों का तख्त इस जमीन की बजाय 7वें आसमान पर हुआ करता था। गाइस, ये कहानी है उस बहादुर शख्स की जिसने न सिर्फ सल्तनत की बुनियाद रखी कि जिसने 600 साल से ज्यादा आधी दुनिया पर हुकूमत की, बल्कि 7 साल अपनी बहादुरी से उस दौर के मुसलमानों में वो हौसला और वो हिम्मत पैदा की कि उस दौर में मुसलमानों के सामने टिकने वाला कोई भी मौजूद नहीं रहा। आखिर कौन थे ये बहादुर शख्स एर्तुगरुल कि जिसकी कहानी देखकर आज पूरी दुनिया पागल हो गई है? आखिर कौन है ये एर्तुगरुल कि जिसका नाम सुनकर आज भी अमेरिका और इजराइल जैसे ताकतवर मुल्क थर-थर कांप रहे हैं? एर्तुगरुल गाजी बचपन से ही निडर और बहादुर थे। एर्तुगरुल गाजी को घुड़सवारी, तीर अंदाजी और तलवारबाजी अपने बाबा जान से विरसे में मिली थी। एर्तुगरुल गाजी जब शिकार पर निकलते थे तो कभी खाली हाथ नहीं लौटा करते थे और ताकतवर होने के साथ साथ दिमागदार भी थे, और इसी वजह से उनके बाबा जान उन पर भरोसा किया करते थे। उनका ताल्लुक आगोश तुर्की के कई कबीले से था। एर्तुगरुल से मुसलमानों के दुश्मनों को कितना डर लग रहा है, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका सीरियल अभी तक तकरीबन 20 से 25 मुल्कों में बैन किया जा चुका है, और सभी कट्टर इस्लामी दुश्मन मुल्क तुर्की के रजब तैयब एर्दोगन पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि रजब तैयब एर्दोगन मुसलमानों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों के ऊपर से इसका नशा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। और आज पूरी दुनिया में तकरीबन 160 देश ऐसे हैं जिसमें ये बहुत शौक से देखा जा रहा है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 13वीं सदी से, जब चंगेज खान की मंगोली सेना पूरी दुनिया में लूटमार करती हुई मुसलमानों और यूरोप के मुल्कों पर फतह हासिल कर रही थी। उस वक्त की ये कहानी थी। मंगोल ऐसे वहशी दरिंदे थे, जहाँ भी जाते थे खून की नदियाँ बहा दिया करते थे। ना बच्चों के लिए एहतियात करते थे, ना बूढ़ों की लिहाज करते थे, और ना ही औरतों को छोड़ते थे। हर जगह तबाही फैलाना इन मंगोलों का मकसद हुआ करता था। जब ये मंगोल खुरासान के इलाके तक पहुँचे तो यहाँ एक कबीला हुआ करता था जो इस इलाके को छोड़कर डर के मारे वहाँ से भाग गया। उस कबीले का नाम था कई कबीला। इस कबीले के सरदार सुलेमान शाह थे। सुलेमान शाह के 4 बेटे थे। तीसरे नंबर के बेटे एर्तुगरुल गाजी थे, और यही वो बेटे थे जिसके ऊपर इस सीरियल को बनाया गया है। ये वो जावाज हस्ती है जिसके किरदार को इसमें दिखाया गया है। सेल्जोक के सल्तनत की शहजादी हलीमा सुल्तान और उसके भाई और बाबा जान को ईसाइयों ने कैद कर लिया था। जंगल के रास्ते से जब ईसाई घर ले जा रहे थे तब ये लोग एर्तुगरुल गाजी के हत्थे आ गए। एर्तुगरुल ने शहजादी हलीमा और उसके भाई को ईसाइयों से छुड़वा लिया। बस यही से शुरुआत होती है इस जावाज दिलहर एर्तुगरुल गाजी की। इस घटना के बाद कई बार इस कबीले पर ईसाइयों की तरफ से तरह तरह की परेशानियां आने लगी, मगर एर्तुगरुल ने बड़ी ही दिलहरी के साथ इन तमाम परेशानियों का डटकर मुकाबला किया। एर्तुगरुल गाजी का जो सबसे बड़ा दिलहरी और होशियारी का काम था वो ये था कि उसने ईसाइयों के उस किले को ही फतह कर लिया था जहां से मुसलमानों के खिलाफ साजिशें हुआ करती थी। इस किले में बड़े से बड़े ईसाई पादरी मिलकर मुसलमानों के खिलाफ एक आलमी जंग की साजिशें रच रहे थे, मगर एर्तुगरुल गाजी अपने बहादुरी के साथ इन तमाम इरादों पर पानी फिरता चला गया। जब एर्तुगरुल ने इस किले को फतह किया तो पूरी मुस्लिम और गैर मुस्लिम सल्तनतों में दिलहरी और बहादुरी का डंका जोरों शोर से बजना शुरू हो गया, और यहीं से एर्तुगरुल गाजी का एक ऐसा तूफान उठा कि पूरी दुनिया में दुश्मनाने इस्लाम इस तूफान में उड़ते चले गए। एक बार की बात है कि दरियाए फरात को पार करते हुए कई कबीले के सरदार और एर्तुगरुल के बाबा जान यानी सुलेमान शाह दरिया में डूबकर इंतकाल कर गए। इसके बाद कबीले वालों ने एर्तुगरुल गाजी को अपना सरदार चुन लिया, क्योंकि जाहिर है कि एर्तुगरुल गाजी जैसे बहादुर और ज़हीर शख्स उस कबीले में उनके बाबा जान के बाद कोई भी मौजूद नहीं बचा था। एर्तुगरुल की सरदारी में उस कबीले ने खूब तरक्की की और उस तुर्की कबीले ने एनातोलिया की तरफ रुख कर लिया। एर्तुगरुल गाजी के 2 भाई उनसे अलग हो गए, जबकि एर्तुगरुल अपने छोटे भाई के साथ सफर पर निकल पड़े, और बीच सफर में एर्तुगरुल ने देखा कि 2 सेनाएं जंग कर रही हैं। एक सेना बड़ी कमजोर है और एक सेना बड़ी मजबूत है। कमजोर वाली सेना हारने के कागार पर आ पहुंची थी, तो एर्तुगरुल ने हारती हुई सेना का साथ दे दिया। ये जंग थी सेल्जुक और मंगोलों के बीच, मगर ये बात एर्तुगरुल के इल्म में नहीं थी। मंगोलों की फौज अलाउद्दीन के सेल्जुक वाली फौज को शिकस्त देने ही वाली थी।
कि अचानक एर्तुगरुल 404 बहादुर फौजियों के साथ सेल्जुक की फौज में मिल गए और मंगोलों को इस कदर मारा कि मंगोल अपने ही लोगों की लाश मैदान में छोड़कर भाग गए। अलाउद्दीन कुछ देर पहले मंगोलों के हाथों अपने शिकस्त यकीन नहीं समझ रहा था, मगर एर्तुगरुल गाजी की मदद से इतना खुश हुआ कि एर्तुगरुल को शहर अंबोरा या अंकारा के करीब जहांगीर अता कर दी। एर्तुगरुल एक बेमिसाल और समझदार सरदार थे, जिसकी समझदारी दुनिया के कोने कोने में फैल गई थी। दुश्मनाने इस्लाम इसकी जहानत और इसकी बहादुरी को देखकर हर वक्त परेशान रहा करते थे। मुसलमानों की सेल्जोक सल्तनत उस वक्त बहुत कमजोर हो चुकी थी। एक तरफ रूमी फौज और दूसरी तरफ खूंखार मंगोल, इन दोनों के बीच सेल्जोक की सल्तनत पिसी चली जा रही थी। मगर जिस दिन से एर्तुगरुल गाजी इस सल्तनत में आए, उसी दिन से ये सल्तनत खूब परवान चढ़ने लगी और तरक्की पाने लगी। एर्तुगरुल गाजी अपनी निडर से रोमियों और मंगोलों को लगातार शिकस्त देते चले गए और अपनी सल्तनत को बढ़ाते चले गए। उस वक्त कोई ऐसा बादशाह नहीं था जो एर्तुगरुल गाजी को टक्कर दे सके। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि जब एर्तुगरुल गाजी अपनी वफात से पहले बहुत ताकतवर हो चुके थे। सन 1298 में एर्तुगरुल के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम उस्मान रखा गया। ये वही उस्मान था जिसके नाम पर तुर्की की सल्तनत उस्मानिया रखा गया। उस्मान भी अपने बाबाजान एर्तुगरुल की तरह ज़हीन, बहादुर और निडर थे। 1288 में एर्तुगरुल ने वफात पाई। इसके बाद सन 1299 में एर्तुगरुल के बेटे उस्मान अपने बाबाजान की गद्दी पर बैठे। उस्मान में एक तरफ ईमानदारी और दूसरी तरफ बहादुरी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। उस्मान इस कदर अपनी ताकत को बढ़ाते चले गए कि कुछ ही सालों में 3 बर्रे आज़मों पर यह सल्तनत फैल गई और इस सल्तनत का नाम पड़ा सल्तनत उस्मानिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त सल्तनत उस्मानिया में तकरीबन आज के 40 देश मौजूद थे, यानी 40 देशों पर अकेले हुकूमत थी और ये सल्तनत 1923 तक बनी रहे। कई सुल्तान आए जिन्होंने इस सल्तनत को कायम रखा, मगर अफसोस 600 साल बाद फिर ये सल्तनत उस्मानिया बुराइयों और कमजोरियों का शिकार होने लगी। 1923 में इस सल्तनत को एकदम से खत्म कर दिया गया। जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो दुनिया हिस्सों में तकसीम हो गई। एक तरफ कुछ देश बर्तानिया के साथ आ गए जिनमें अमेरिका, रूस, फ्रांस वगैरह थे। दूसरी तरफ तुर्की के साथ जर्मनी और कुछ देश भी थे। मगर उस वक्त का तुर्की का जो आखिरी सुल्तान था उसको साजिश के तहत देश से निकाल दिया गया। अमेरिका, रूस, बर्तानिया ने जबरदस्ती उसके सुल्तान को फंसाकर और उसको मजबूर किया कि तुम किसी तरह से भी अपनी सल्तनत को बचाने के लिए हमसे एक समझौता करो, वरना तुम्हारी सल्तनत को खत्म कर दिया जाएगा। लिहाजा उन तमाम साजिशों के तहत समझौता किया गया। इस समझौते की शर्त ये थी कि तुर्की का सुल्तान इस्तीफा देगा, उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, खिलाफत वापस कायम करने की इजाजत नहीं होगी, बल्कि खिलाफत उस्मानिया पर हमेशा के लिए पाबंदी लगाई जाएगी। और सबसे बड़ी घातक जो शर्त थी वो ये थी कि 100 साल तक तुर्की अपनी जमीन पर खुद से तेल या पेट्रोल जैसी कोई भी चीज नहीं निकाल सकेंगे। तुर्की को तेल या पेट्रोल दूसरे देशों से ही खरीदना होगा। और साथ ही साथ तुर्की की बंदरगाह पर भी पाबंदी लगा दी गई, जो कि एशिया और यूरोप को आपस में मिलाती है। अब कोई भी देश का जहाज बंदरगाह से गुजर सकता है और तुर्की किसी तरह का भी टैक्स नहीं वसूल कर सकते। यानी अगर अब दूसरे लफ्जों में कहें तो ये कह सकते हैं कि तुर्की को इस समझौते के जरिए 100 साल के लिए एक कोने में बांधकर फेंक दिया गया। यानी अब तुर्की कुछ भी नहीं कर सकते थे। अमेरिका ने अपने गुलाम मुस्तफा कमाल अतातुर्क, जो कि मुस्लिम गद्दार शख्स थे, उनको तुर्की का बादशाह बना दिया। मगर अब 2023 में ये समझौता खत्म होने वाला है और जब ये समझौता खत्म होगा तब पहले जैसा तुर्की बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तुर्की एक ऐसा देश बनेगा जो अमेरिका और इजराइल जैसे बड़े बड़े देशों को भी आंखों में आग डालकर मुंहतोड़ जवाब देगा। अल्लाह ने तुर्की को रजब तैयब एर्दोगन जैसा मुस्लिम उम्मत का दर्द रखने वाला एक लीडर दिया है, जिसने अपनी समझदारी और अपनी ईमानदारी के चलते एक बार फिर सेक्युलर तुर्की को इस्लामिक तुर्की के जानिब गमजन कर दिया है। और इसी वजह से इसमें अमेरिका और इजराइल जैसे तरक्की देश तुर्की को बर्बाद करने की हर साजिश कर रहे हैं। ये देश एर्तुगरुल गाजी को बंद कराने की हर वो साजिश कर रहे हैं जिससे कि यह ड्रामा बंद हो जाए और मुसलमान सोया का सोया रह जाए। मगर अब देर हो चुकी है, हर मुसलमान के दिल में इसका नशा सवार हो चुका है।